जितनी वे देवियां थी 16,108 उतने भगवान बने हैं। भगवान की कथा को सुनकर के भगवान के विषय में जाने सज्जनों, लोग बाग सुनते नहीं है, उल्टा सीधा बोलते हैं, अरे कृष्ण तो ऐसा, कृष्ण तो ऐसा। कृष्ण को जाने तो सही। उनकी करुणा, आइए भगवान की कृपालुता के दर्शन करें सज्जनों। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। करके अगर चारों पैर दे देते तो हम क्या कर लेते? आप कुछ कर पाते क्या? मनुष्य बनाया आपको, हमको क्या ये सबसे बड़ी कृपा नहीं है कि आपने अपने मर्जी से बने हो? हा? आपको बनाया ना, जिसने बनाया, किसने बनाया? उसी ने तो बनाया। आपको सुअर कुकर बना देता तो क्या उखाड़ लेते उनका? बोलो। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देह दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, जो है आगार सुख साधनों का विमल, जो है आगार सुख साधनों का विमल। उनकी समता, उनकी समता, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी समता में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई।
फिर भी उनको न हमने निहारा कभी, फिर भी उनको न हमने निहारा कभी। रवि के उगने में, रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। देखो जी, सूर्य नारायण तो उदित होते हैं, अगर हमारे आंखों में ही वह सामर्थ्यता नहीं, हम अंधे हैं, तो उसमें सूर्य की कोई कमी नहीं। सूर्य नारायण तो प्रतिदिन दिखते हैं, हाँ हम ना देख पाए तो उसमें उनका क्या दोष। नेत्रता में हमारे कमी रह गई, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। दोष देता उन्हें नीच गिरधर व्यथा, दोष देता उन्हें नीच गिरधर व्यथा, छोड़ता ही नहीं दुष्ट दुर्वासना। दोस्त तो हम देते हैं, पर क्या हमने अपने बुराइयों को तिलांजलि दी है? दोष देता उन्हें नीच गिरधर व्यथा, है प्रभु तूने ये मेरे साथ क्या किया, किस लिए हुआ है, ये हमने कभी झांका है? दोष देता उन्हें नीच गिर कर व्यथा, दोष देता उन्हें नीच गिरधर व्यथा, छोड़ता ही नहीं दुष्ट दुर्वासना, छोड़ता ही नहीं दुष्ट दुर्वासना। उनकी क्षमता, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारे कमी रह गई, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, मातृता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, मातृता में हमारे कमी रह गई, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। सज्जनों, अगर हमारे पास में किसी का अभाव है तो उसकी तरफ से नहीं है, वो हमारी तरफ से है, हमारी करनी कोई खोटी है। वो तो बड़ा दयालु है, दीन बंधु है, जो दीन जनों को जगत में सबने जिनको ठुकराया, उन राजकन्याओं को सजनों अपना नाम दिया, अपने पटरानियां बनाई भगवान ने। ये कृपा नहीं तो और क्या है? और ध्यान दीजिएगा, दूसरे भाव से देखा जाए तो भगवान के अनेकों विवाह नहीं है, भगवान का केवल एक विवाह है। अष्टधा प्रकृति तो भगवान की, प्रकृति तो प्रभु की पटरानी है ही, पर जो ये राजकन्या है ना सजनों, 16,108 भी भगवान ने नहीं किया। क्यों? सिद्धांत यहाँ पर दिया कि बोले जितनी वो कन्याएं थी उतना ही तो भगवान ने रूप बनाए, है ना? तो भगवान ने एक ही तो विवाह किया, 16,100 का किया। जितनी कन्याएं थी उतने भगवान ने रूप बनाए, और एक अथा मुहूर्त एक अस्मिन, एक ही मुहूर्त में सबके साथ प्राणीकरण संस्कार किया भगवान ने। तो भाई एक ही से तो विवाह हुआ, समझे कि नहीं? 16,100 भगवान भी तो बने, 16,100 कन्याएं हैं, 16,100 भगवान हैं।
तो एक तो विवाह हुए कि 16,108 हो गए, 16,100 हो गए? नहीं, एक ही तो हुए। एक भगवान, एक। और इस सिद्धांत की पूर्ति बाद में होगी जब नारद जी आते हैं। प्रत्येक रानी के महल में भगवान अलग अलग रूप में मिले हैं सज्जनों। भगवान का बड़ा गृहस्थ जीवन। और देखिए, पग पग पर प्रभु ने हम सबको सचेत किया है, सिखाया है गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए। यहाँ पर सज्जनों अब अनेकों रानियां हैं भाई। जहां पर 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, कहावती है ना। और जहां पर देखो इतनी सारी रानी पटरानियां हैं तो वहां तो भगवान देखते हैं, विचार करते हैं कि और कोई भी दुखी नहीं है सज्जनों। सब द्वारका में सब प्रसन्न है बिल्कुल। हाँ, कभी कोई रूठती है तो भगवान जाते हैं, भूल जाती है कि क्यों रूठ के बैठी थी। अच्छा, एक चीज मैं निवेदन करूं, देखो जी, प्राचीन समय में कोप भवन हुआ करते थे, है ना। कोप भवन, कोप भवन का मतलब क्या है जानते हैं? कोप भवन का मतलब ये है कि पहले समय में एक रूठने का भी एक निश्चित स्थान होता था, क्रोध करने का भी एक निश्चित स्थान होता था, है ना। कोप भवन में ही जाकर के क्रोध करती थी रानियां। क्रोध के लिए एक निश्चित स्थान था, वहां पर क्रोध करो चलेगा। परंतु आज के समय में हमने सब अपने संपूर्ण घर को ही कोप भवन बना दिया। व्यक्ति को कब क्रोध आ जाए कोई पता ही नहीं है, हा? थोड़ा सा दाल में नमक क्या हो गया, फेंक दिया उठा के थाली। बच्चे बड़े हो गए, माता पिता बच्चों के सामने लड़ रहे, एक दूसरे को भला बुरा बोल रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं तो कुत्ते बिल्ली की तरह वैसे ही लड़ रहे माता पिता आपस में। क्या संस्कार जाएगा बच्चों के ऊपर? कई जगह तो ऐसा तक मैंने देखा है सज्जनों, माता पिता आपस में ऐसे टकराते बच्चे थर थर कांपते हैं। अरे जरा सोचो, कहां तुम्हें लड़ना है? अरे लड़ना भी है तो ठीक है, बढ़िया से लड़ो एक बार में आर या पार। हाँ। देखो जी, बोझा को ज्यादा लेकर नहीं चलना चाहिए, सीधी सी बात। अगर किसी कारण वह सिद्धांत नहीं मिलते, भैया तू भी खुशी रहे, हम भी खुशी रहे, बस। और पापियों का साथ देना भी पाप है, गलत का साथ देना भी गलत है। इन किन प्रकार अगर कुछ ऐसा होता हो, प्रयास करो, बोझ नहीं उठा के चलो। अरे 2 दिन की जिंदगी, कितना टेंशन पालोगे। क्रोध करने का भी एक निश्चित स्थान होना चाहिए, हर कहीं क्रोध नहीं करना चाहिए। बूढ़े बूढ़े माँ बाप हैं, और उनके सामने बेटे बहू लड़ने लग जाएं, उन माँ बाप के छाती में पूछो, उनके दिल से पूछो कितना दुख होता है उनको। समझो जरा। बुजुर्गों को, बड़ों को सेवा करके प्रसन्न करने का प्रयत्न करो सज्जनों। परंतु सेवा नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, भाड़ में जाओ, माँ बाप फिर भी खुश हैं, पर तुम तो प्रेम से रहो। तुम भी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, कितना कष्ट होता है माता पिता को। जब मैं किसी की भावनाओं में जुड़ करके इस बात को चिंतन करता हूं तो सज्जनों, मुझे तो पहाड़ जैसा लगता है। इसलिए प्रयास करें, बुजुर्गों की आंखों में आंसू ना आने दें। हमारे कर्म ऐसे नहीं होने चाहिए कि बूढ़ों की आंखों से आंसू निकले। अगर ऐसा होता हो तो हमारा फिर पढ़ना भी बेकार है, लिखना भी बेकार है, कमाना भी बेकार है, सब कुछ बेकार है हमारा। हम 0/0 हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, खाली है। प्रयास करिए। कोई अगर बात भी है उसका सॉल्यूशन निकालिए, आपस में बैठिए, चलो ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई गलती हो जाती है तो क्षमा भी मांगिए, झुकना सीखिए।
अभिमान को छोड़िए, गलती बन जाती है तो क्षमा मांग लो, पत्नी से मांग लो क्षमा। मैं तो कई बार मांगा हूं, मांगता हूं। हाँ, आप संकोच नहीं करना। गलती हो पत्नी से क्या, एक बच्चे से भी क्षमा मांगो। आपकी